बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 नियम 2007। ठीक, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कब लागू हुआ? 1 नवंबर 2007 को। ठीक है, यूनिसेफ के अनुसार बाल विवाह की परिभाषा क्या है? 18 वर्ष से कम आयु वर्ग में विवाह हो जाना क्या कहलाएगा? बाल विवाह, जो मानव गरिमा का उल्लंघन, मानव अधिकार का उल्लंघन कहलाएगा। ठीक, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? बाल विवाह तथा इससे संबंधित आकस्मिक मामलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना। ठीक है, ये जो अधिनियम है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 किसके स्थान पर आया है? बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929। समझ में आ रहा है? ठीक, आगे देखिए, इस अधिनियम के तहत किए गए अपराध संज्ञेय होंगे, गैर जमानती होंगे। संज्ञेय यानी कि ऐसा अपराध जिसके लिए बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, यदि कोई पुरुष, अपराध देखिए, अपराध के लिए सजा देखिए, यदि कोई पुरुष जिसकी आयु 21 साल या उससे ज्यादा है, ठीक, और वो बाल विवाह करता है तो सजा कितनी? 2 वर्ष की कारावास या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक, दूसरा, यदि कोई व्यक्ति बाल विवाह करने में सहायता करता है तब भी उसके लिए 2 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक, तीसरा, यदि कोई बाल विवाह को बढ़ावा देता है, बढ़ावा देने वाले कौन कौन हो सकते हैं? माता पिता या अभिभावक या कोई संस्था या संगठन, तब भी उसके लिए 2 वर्ष तक की कारावास या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखिएगा, विवाह शून्य घोषित करने का अधिकार। अगला हेडिंग दो इसी में, विवाह शून्य घोषित करने का अधिकार। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है? विवाह शून्य घोषित करने का अधिकार। ठीक, बालक या बालिका को जिसका हो गया है बाल विवाह, विवाह को शून्य घोषित करने का अधिकार है। ठीक है, बालक या बालिका का बाल विवाह होने के बाद, वयस्कता प्राप्त करने के बाद 2 वर्ष पूर्ण करने के भीतर विवाह को शून्य घोषित करने के लिए अदालत में या कोर्ट में याचिका दायर करना होगा। ठीक, यदि विवाह शून्य घोषित हो गया तो दोनों पक्षों के बीच आदान प्रदान किए गए धन, गहने या अन्य कोई कीमती वस्तुएं क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। ठीक है, अदालत विवाह शून्य घोषित करेगी। ठीक, डिक्री सुनाएगी। डिक्री मतलब होता है अंतिम आदेश। ठीक है, क्या बोलेगी? यदि अवयस्क वर के माता पिता या अभिभावक हैं तो उन्हें आदेश करेगी कि वो वधू के पुनर्विवाह तक उनका क्या करें? भरण पोषण करें। समझ में आ रहा है? अदालत विवाह शून्य घोषित करने के साथ ही डिक्री देगी। डिक्री यानी कि अंतिम आदेश देगी कि अवयस्क वर के माता पिता को या अभिभावक को वधू के पुनर्विवाह तक, फिर से विवाह के लिए भरण पोषण देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? ठीक है, चलिए आगे देखिए। यदि बाल विवाह से कोई बच्चा ने जन्म लिया है तो उसके हितों के लिए, उसकी अभिरक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए अदालत सर्वोत्तम निर्णय ले सकता है। ठीक है, बाल विवाह से जन्मा कोई भी बच्चा कानूनी रूप से वैध होगा। समझ में आ रहा है? ठीक, अब उसके लिए क्या निर्णय लिया जाएगा वो अदालत जाने। ठीक है, चलिए आगे हेडिंग दीजिए अगला इसी में, बाल विवाह निषेध करने के लिए अगला हेडिंग देंगे, बाल विवाह निषेध करने के लिए बाल विवाह निषेध करने के लिए, निषेध यानी कि मना या प्रतिबंध या बंद। ठीक, बाल विवाह निषेध करने के लिए निषेधाज्ञा जारी करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। निषेधाज्ञा जारी करने की किसकी शक्ति? मजिस्ट्रेट की शक्ति। ठीक है, बाल विवाह निषेध करने के लिए निषेधाज्ञा जारी करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। ठीक है, अब ये कैसे निषेध आज्ञा जारी करेगा? निषेध आज्ञा मतलब मना करने की आज्ञा, मना करने के लिए आदेश। कौन जारी करेगा? मजिस्ट्रेट, मतलब कोर्ट या अदालत। ठीक है, यदि कोर्ट को या अदालत को ऐसी सूचना मिलती है कि बाल विवाह तय किया गया है, अभी लिखेंगे नहीं, सुनेंगे। ये हेडिंग हो गया सबका। हेडिंग क्या दी हो? बाल विवाह निषेध करने के लिए निषेध आज्ञा जारी करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। ठीक, अब मजिस्ट्रेट को यह सूचना मिली कि बाल विवाह तय किया गया है ना, 17 साल का लड़का 15 साल की लड़की, बाल विवाह हो गया तय।
अब शादी किया जाना है ऐसा किसको सूचना मिल गया? मजिस्ट्रेट को। अब सूचना किसने दिया? उसके मोहल्ले में रहने वाला कोई जागरूक नागरिक ने दे दिया, किसी संस्था ने दे दिया, किसी एनजीओ ने दे दिया, या किसी गुरुजी ने, जैसे मैं यानी प्रवीण देवांगन ने दे दिया। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट जारी करेगा निषेध आज्ञा। क्या जारी करेगा? निषेध आज्ञा। क्यों जारी करेगा? अरे बाल विवाह को रोकने के लिए यार। क्यों जारी करेगा? बाल विवाह को रोकने के लिए। बस देखिए, निषेध आज्ञा जारी करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। ठीक, यदि मजिस्ट्रेट को ऐसी सूचना मिलती है कि बाल विवाह तय किया गया है या बाल विवाह किया जा रहा है, ठीक, तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट निषेध आज्ञा जारी करती है। बाल विवाह को रोकने के लिए निषेध आज्ञा जारी करती है। ठीक, सूचना कैसे मिलेगा, पता कैसे चलेगा? कोई व्यक्ति या कोई संगठन शिकायत दर्ज करेगा या बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी आवेदन देगा। किसको देगा? मजिस्ट्रेट को देगा। फिर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट निषेध आज्ञा जारी करेगा। किसको रोकने के लिए? बाल विवाह को रोकने के लिए। ठीक है, निषेध आज्ञा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष तक का कठोर कारावास या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, अगला, अब ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी कौन है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी कौन है? तो महिला और बाल विकास विभाग के जिलाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी को इस रूप में नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, इसकी सूचना किसको किसको दी जा सकती है? तो अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस थाना, क्षेत्रीय अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सरपंच या कोटवार को बाल विवाह की सूचना दी जा सकती है।